ट्रेनिंग करेंगे, 2-4 युद्धाभ्यास में 2-4 को जहाज को अपना जो पुराना हो गया मार के गिराएंगे, ट्रस्टेड हो जाएगा, तब लोकेशन लगे तब मारेंगे कि ना भारत माता की जय, जाओ वहां पे पिटा के चलो। अरे बहादुरी बेवकूफी में अंतर होता है। हमारी सेना का अगर रूल लगता है तो देश को कहा जाता है इमरजेंसी आ गया, और उसको अलग से पढ़ाया जाता है कि पब्लिक को बहुत दिक्कत होता है। कल्पना कीजिए भारत में सड़क गली पे अगर दूसरे देश की सेना घूमेगी तो भारत का क्या हाल होगा। 8 इसमें ज्यादातर देश रूस के फेवर के थे। किसके फेवर के? रूस के फेवर में। एगो था कुवैत, छोटा सा देश था कुवैत, वो अमेरिका के फेवर में था। किसके फेवर में? अमेरिका के फेवर में था कुवैत। लेकिन कुवैत से इराक ने बहुत सारा पैसा ले रखा था। इराक जो था कुवैत से क्या ले रखा था? कर्जा ले रखा। कर्जवा वो देना नहीं चाहता था। ये कह रहा था कर्जवा दो, कहता था नहीं देना चाहिए, हम कर्जा नहीं देंगे। कुवैत पेट्रोल को सस्ता बेचता था और ये कहता था कि महंगा बेचो, हम ही लोग ना है बेचने वाले, सस्ता बेचोगे तो घाटा हम लोग को लगेगा, महंगा बेचो, महंगा बेचोगे पेट्रोल को तो हमको भी प्रॉफिट आएगा। सोचो तुम बेच रहा 25 रुपया, हम बेचेंगे 40 रुपया, कौन खरीदेगा? हमारा पेट्रोल है ना है। तो कुवैत कह रहा था कि हमारे पास क्या दिक्कत है, हम भी बेच, महंगा बेच। दोनों के दाम को लेके क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो गया। मेन बात यह था कि वो नहीं चाहता था कि इराक जो कर्जा लिया है कुवैत से लौटाना नहीं चाहता था। अब कुवैत बहुत छोटा सा कंट्री है, इतना छोटा है कुवैत कि वहां पे एक दिन में कब्जा कर लिया इराक, पैदल। हाँ जहाज वहां से नहीं, पैदल कब्जा कर लिया। कितना दिन में? एक दिन में। यही तो है चूंकि कुवैत। देखिए ये रेड वाला कंट्री जो है कुवैत है। कौन है? कुवैत। इसके ऊपर कब्जा किसने कर लिया? किसने कब्जा किया? इराक। ये है इराक, इसने क्या कर दिया? कुवैत पर कब्जा कर लिया। कुवैत का राजा भाग गया सऊदी अरब, बचाइए मार रहा है हमको घेर के वहां पे। अब अमेरिका तो यही चाहता था, क्योंकि इराक किसके फेवर का था? रूस के। और कुवैत किसके फेवर का? अमेरिका। अमेरिका ने चाल चला, कुवैत को बचाया ही नहीं कि मरो ससुरे तू नहीं। 15 दिन में मार के कुवैत को रद्द कर दिया। कहा कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ रहें, लेकिन मजबूत न रहे, कमजोर रहे। समझ में आया? ये अमेरिका का बहुत बड़ा चाल है। वो अपने साथ रखता है लेकिन आपको कमजोर बना के रखना चाहता है। तो कुचवा दिया पहले किसको? कुवैत। जब कुवैत मन भर कुचा गए तो इसने यूएनओ में प्रस्ताव लेके चला गया कि इराक को कुवैत खाली कर देना चाहिए। लेकिन इराक जो था लोल सैनिक शासक, पढ़ा लिखल उतना नहीं, इसने कहा, इसने देखा कि चाइना ने तिब्बत को कब्जा करबे न किया। कब कब्जा किया था? 1959। लोगों ने क्या किया? हम भी कब्जा कर लेंगे। अरे बैल कहीं का, चाइना के पास वीटो पावर था। चाइना के पास वीटो था कि नहीं था? वीटो पावर का मतलब किसी भी प्रस्ताव को क्या कर सकता है? रोक सकता है। क्या इराक के पास वीटो पावर है? ई बैला का कर लोगे यहाँ पे। उसने प्रस्ताव पारित कर दिया। और यहाँ सबसे बड़ा बेवकूफ किया था रूस। रूस ने वीटो नहीं किया। रूस वीटो नहीं किया क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था इस समय 1991 चल रहा था और रूस क्या हो रहा था? बिखर रहा था। रूस उस समय बिखर रहा था। अमेरिका ने रूस को करोड़ों रुपए दिए थे अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। ध्यान से समझिएगा, किसी से कितनी भी दुश्मनी कीजिए, शब्दों की दुश्मनी नहीं कीजिएगा। शब्दों की दुश्मनी कभी भी इंसान को मिलने नहीं देता है। हम देखते हैं आम आदमी में झगड़ा होता है किसी बात पे, ओकरा माई बहन को गरिया रहा है, ओकर ऊ बोल रहा है, ई बोल रहा है, हई एकरा लेके भागा, ओकरा लेके भागा, हई हुआ हुआ। शब्दों की दुश्मनी कभी नहीं, क्योंकि आपका दुश्मन को न्यूट्रल कर देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो 1991 में कौन टूट रहा था? रूस। और 1991 में इधर कब्जा कौन कर लिया था? इराक किस पर कब्जा किया? कुवैत पर कब्जा किया। अमेरिका जानबूझ के पैसा दिया किसको? रूस को, और आधा किस्त दिया और कहा कि अगर आप वीटो कर देंगे तो पैसे नहीं देंगे। अब रूस को अपना देश देखेगा कि वीटो देखेगा? अपना देश देखेगा। अपना देश के चक्कर में देखिए कुछ तो पैसा लगा, लेकिन अमेरिका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया रूस का। रूस को पैसा दे दिया, रूस क्या हो गया? शांत हो गया। रूस इस युद्ध में आया ही नहीं, वीटो ही नहीं किया और पूरी तरह से कब्जा इस पर कुवैत का था। इसने यूएनओ से पास करा दिया और 35 देशों की सेना लेकर हमला करा दिया। किस पर? इराक पर। 35 देश की सेना लगा के हमला किया था। किस पर? इराक पर। ठीक किया। जिस कुत्ते को अपना देश संभालने नहीं आता है उसको राष्ट्रपति नहीं रहना चाहिए। अरे तुम्हारे पास वीटो नहीं है, तुम बैल कहीं का, तुमको नहीं पता चल रहा है कि वो वीटो नहीं करेगा। रूस पैसा लेके बैठा हुआ है। हम लोग चाइना को जवाब नहीं दे सकते थे गलवान घाटी में। हमको पता था चाइना के पास S-400 मिसाइल है, मार के गिरा देगा हमारा राफेल, जगुआर
सुखोई कोनो काम का नहीं है। हम लोग जहर का घोट पी के चुपचाप बैठे थे कि जब हमारे पास क्या आ जाए, S-400 आ जाए। अभी भी आ गया है, पूरा बटालियन नहीं आया। S-400 की टोटल 5 बैटरी यानी नहीं आया अभी तक हम वेट कर रहे हैं। अभी ट्रेनिंग करेंगे, 2-4 युद्धाभ्यास में 2-4 को जहाज को अपना जो पुराना हो गया मार के गिराएंगे, ट्रस्टेड हो जाएगा, तब लोकेशन लगे, तब मारेंगे कि ना भारत माता की जय, जाओ वहां पे पिटा के चलो। अरे बहादुरी बेवकूफी में अंतर होता है, नहीं समझ में आया यहाँ पे। लेकिन ना हम एकदम कहाएंगे कैसे कि पाड़ा है, हम लेके डुबा दिया। अमेरिका यहाँ आया, रद्द कर दिया, रद्द किया। यहाँ पे यहाँ इराक जीत जाता, इराक ने तेल के कुएं में आग लगा दिया। अमेरिका हाथ जोड़ने लगा कि इससे पर्यावरण का लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। उसने पूरे पेट्रोल को समुद्र में गिरा दिया इराक। लेकिन बाद में अमेरिका ने इराक को मार दिया, और मारने के बाद हर चीज को अमेरिका ने वहां ध्वस्त कर दिया, फैक्ट्रीज ध्वस्त किया। अमेरिका का चाल है, अपने साथी को, अपने दुश्मन को ऐसा मारो कि कभी बच ना सके। पेट्रोल पंप उजाड़ दिया, इंडस्ट्री उड़ा दिया, कॉलेज यूनिवर्सिटी बर्बाद कर दिया। मतलब आने वाले 100 साल में इसको किस तरह से ध्वस्त करेंगे, अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया वहां पे। और आधा पेट्रोल अमेरिका लेके चल गया, बचल हुआ ब्रिटेन लेके चला गया। सद्दाम हुसैन मारा गया वहां पे। और यहाँ मुसलमानों में सबसे बड़ा दिक्कत था सिया सुन्नी का माम। यहाँ पे धर्म का नशा ऐसा होता है, भाड़ में गया देश। वहां पे सिया सुन्नी का विवाद हो गया, वहीं के लोगों को थमा दिया। ये था सुन्नी, वहां पे लोग सिया पकड़ा के दे दिया सिया को, सिया ने उसको दे दिया फांसी। अमेरिका का हम क्या करे, हम दिए फांसी। जो जज था वो था सिया, ई थे सुन्नी, उठा के क्या कर दिया, फांसी दे दिया। जाओ मर गए। यहाँ पे पेट्रोल कौन ले गया, हम। वहां बहुत अत्याचार किया अमेरिका। और वहां के लोग जब देखे कि ये क्या होगा, तो अमेरिका वहां पे 10 साल तक अपनी सेना रखा। अब खुद सोचिए, हमारी सेना का अगर रूल लगता है तो देश को कहा जाता है इमरजेंसी आ गया, और उसको अलग से पढ़ाया जाता है कि पब्लिक को बहुत दिक्कत होता है। कल्पना कीजिए, भारत में सड़क गली पे अगर दूसरे देश की सेना घूमेगी तो भारत का क्या हाल होगा। अत्याचार करके रख दिया सब वहां पर, लड़कों को मार दिया, महिलाओं का रेप किया, बर्बाद कर दिया इराक को। अब इराक की जो सद्दाम हुसैन की आर्मी थी, वो देश के लिए थी वहां पर, पहले वो देश के तो वही लगा के रखा था। धीरे धीरे अमेरिका वहां सिया सुन्नी का जहर घोलना चालू किया। अब वहां 2 तरह की सेना बन गई, एक सिया की, एक सुन्नी की। भयानक लड़ाई हुआ। अमेरिका जैसे गया, वो लोग क्या कर दिया, हथियार लिए, और यहां खड़ा हो गया इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, ISIS के आतंकवाद खड़े। दुनिया में आज कहीं भी गोली चल रही है, उसके पीछे या तो रूस का हाथ है या तो अमेरिका का हाथ है। इन चट्टों ने अपने चक्कर में पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। आज इराक कहां चला गया, कहीं पता ही नहीं चलता। भारत में चुनाव जीतने के लिए आपको हिंदू मुस्लिम करना पड़ेगा, ये एक फैशन बन चुका है। और दुनिया में अमेरिका को मतलब वर्चस्व बनाने के लिए सिया सुन्नी करना पड़ेगा। वो दोनों को लेकर चलता है, सिया सुन्नी। और जब देखेगा कि दोनों एक हो जाएंगे तो इजराइल को लाएगा, मार तो ससुरन को यहाँ पे, मारो वहां पे, आई दोष देंगे इजराइल है। अरे इजराइल क्या गलत कर रहा है, तुमको भी तो मौका मिला था 1947 में पाकिस्तान बनाने का, तुमने तो उसको सुअरों का सुअर खाना बना दिया। 1947 में क्या बना था पाकिस्तान, 1948 में क्या बना था इजराइल। और ये रहा इतना बड़ा पाकिस्तान, देखिए इतना बड़ा ये रहा पाकिस्तान, और इजराइल दिखेगा ही नहीं। ये रहा यहाँ पर इजराइल बना 1948 में, 1 साल बाद ये बना 1947 में। दोष देते हैं अमेरिका मेरा, तुम काहे नहीं बना लिया अपना। उसके पास तो पीने का पानी नहीं है, खनिज नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, रहने के लिए बस जगह है उसके पास। इसके पास पाकिस्तान के पास हर खनिज है, सोना है, पेट्रोलियम है, गैस भंडार है, ईरान से करीब है, पाइप गैस ले आ सकता है, आतंकवादी ले आ सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, आतंकवाद का एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पर चौपट करके रख दिया, सब इराक को तबाह कर दिया यहाँ पर। और यह युद्ध जो हुआ भयानक तौर पर बर्बाद कर दिया। 35 देशों ने किसको मार दिया, इराक को मार दिया। और जब तक पूरी तरह से मारा नहीं इराक को, इन लोगों ने छोड़ा नहीं। इराक में इस युद्ध के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार सद्दाम हुसैन भी थे। इनको 1 महीना तक लगभग ये युद्ध चला था। यह युद्ध 17 जनवरी को स्टार्ट हुआ 1991 को, और 28 फरवरी यानी फरवरी के लास्ट में तूर तार के रद्द कर दिया। युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। सद्दाम हुसैन को बंदी बना दिया गया, बंदी बना के सिया को दे दिया गया, सिया ने उठकर क्या कर दिया, फांसी दे दिया। पेट्रोलियम लेके चला गया कौन, अमेरिका। हम लोग का पेट्रोलियम उसी समय बढ़ा था, गल्फ वार। इतना भयानक पेट्रोलियम की क्राइसिस हुई थी कि भारत में 1991 में आर्थिक संकट आ गया था। हम लोग का 1991 में क्या आ गया था, आर्थिक संकट। पूरी दुनिया में पेट्रोल की सप्लाई ये रुक गई थी, पूरी दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस बहुत भयानक भाग गई थी।